अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह और आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था वो चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन थे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन 1.8 से 1.13 तक। अच्छा जी, ये 1.8 शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीरो एरर ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? अच्छा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो एरर है क्या? उन्होंने ये नहीं कहा वर्नियर कैलिपर, उन्होंने ये नहीं कहा स्क्रू गेज, उन्होंने कहा जीरो एरर एक इंस्ट्रूमेंट में क्या है। समझे जी, इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई भी जीरो एरर है वो तब आता है जब जीरो की कोई भी लाइन जब वो जीरो से डिस्प्लेस हो जाता है, यानी कि या तो वो जीरो से आगे हो जाएगा या जीरो से रीडिंग हमारी पीछे आएगी, तो वो क्या कहलाएगा? जीरो एरर कहलाएगा। ठीक हो गया नंबर 1 पॉइंट। अब इसे समझे जी, जीरो एरर ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज अनसर्टेनली ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट टेकन बाय एनी डिवाइस, यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर खराबी पाई जाना क्या कहलाता है? वो जीरो एरर कहलाता है। इट मे बी सिस्टमैटिक एरर, वो सिस्टमैटिक एरर भी हो सकता है। मेजरमेंट ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट मे बी ग्रेटर और मे बी लेस ड्यू टू जीरो एरर, यानी कि जीरो एरर की वजह से या तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा वो या तो कम आएगा या ज्यादा आएगा, तो हम उसे जीरो करेक्शन से सॉल्व भी कर सकते हैं। इट काज्ड बाय इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ जीरो पॉइंट इन एनी इंस्ट्रूमेंट, कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर जीरो पॉइंट जो है वो जीरो पे नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? जीरो एरर कहलाएगा, और उसको ठीक करने का अमल हमारे पास क्या कहलाएगा? जीरो करेक्शन कहलाएगा। बात समझ आ गई? ये हमारे पास था 1.8 शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी 1.9। व्हाई इज द यूज ऑफ जीरो एरर नेसेसरी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? अब हमारे पास ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, इसके ऊपर जीरो एरर क्या है वो हमने बताया। अब वो कहता है कि हमारे पास जीरो करेक्शन को मेजर क्यों करते हैं? तो जीरो एरर आ गया तो एरर निकालने के लिए भी तो मेजरमेंट करनी है कि नहीं करनी, तो उसे हम जीरो एरर मेजरमेंट कहते हैं या जीरो करेक्शन कहा जाता है। इट इज यूज टू मेजर द एक्यूरेट रीडिंग ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई खराबी की वजह से कोई रीडिंग गलत आ गई है, उसको सही करना जीरो करेक्शन कहलाता है। और जीरो करेक्शन, हमें जीरो एरर इसलिए जरूरी होता है कि हम जीरो करेक्शन को फाइंड आउट कर सके या हमें इंस्ट्रूमेंट का पता लग जाए कि वो सही रीडिंग दे रहा है या गलत दे रहा है। ये भी हमें जीरो एरर निकालना नेसेसरी है, हमें इसलिए जरूरी है। फाइंडिंग द जीरो एरर एंड अप्लाइंग द जीरो करेक्शन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट शुड बी टेकन। वो कहता है हम प्रिसाइज और एक्यूरेट मेजरमेंट्स को किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से ले सकते हैं। जैसे कि प्रिसाइज और एक्यूरेट का क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको आगे जाके डिस्क्राइब कर देता हूँ कि एक्यूरेट और प्रिसाइज में फर्क क्या है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 1.10 शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टॉप वॉच? अब स्टॉप वॉच वाला लेक्चर आप लोग देखें, लेक्चर नंबर 10 है, वो भी उसके अंदर आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच यू हैव यूज्ड इन द लेबोरेटरीज, यानी कि वो स्टॉप वॉच जो आप लोग लेबोरेटरीज के अंदर यूज करते हैं उसका लीस्ट काउंट क्या है। सबसे पहले स्टॉप वॉच को डिस्कस करते हैं, स्टॉप वॉच क्या है, और उसके बाद हम उसके मैकेनिकल स्टॉप वॉच के लीस्ट काउंट की तरफ चलते हैं। लीस्ट काउंट वही छोटी वैल्यू जो आप लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट काउंट कर सकते हैं। इट इज इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the time interval of an event, किसी भी इवेंट का टाइम इंटरवल निकालना क्या कहलाता है? स्टॉप वॉच कहलाता है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर द टाइम इंटरवल अप टू मिनिमम 1/10 सेकंड और 0.1 सेकंड, यानी कि इसका लीस्ट काउंट हमारे पास क्या आ गया? 0.1 सेकंड आ गया। क्लियर होगी बात? ये था आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.10। 1.11, अच्छा जी, वो कहता है व्हाई डू वी नीड टू मेजर द एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम? वो कहते हैं जी हमारे पास बिल्कुल छोटे छोटे इंटरवल्स हमें टाइम के क्यों मालूम करने पड़ते हैं? बिल्कुल मिली सेकंड के अंदर हमें टाइम क्यों मालूम करना पड़ता है? तो ये समझे जरा, ये क्यों मालूम करना पड़ता है? हम ये भी तो कह सकते हैं इतने घंटे इतने मिनट। अब मेरे पास एक पॉइंटर है, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं ये पॉइंटर यहाँ से ड्रॉप किया जो ग्रेविटी के लिए मूव किया, ये फिर से मैंने ड्रॉप किया, ये ग्रेविटी की तरफ मूव किया, कितने सेकंड के अंदर मूव किया या कितने मिली सेकंड के अंदर इसे ग्रेविटी ने अपनी तरफ खींचा, ये क्या कहलाएगा? हमारे पास स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम कहलाएंगे। तो यही मैंने लिखा है, इन द मोस्ट ऑफ द इवेंट्स we have to record time for many short interval, that's why we need to measure the short interval of time, for example falling object, freely falling object जो है वो हमें टाइम इंटर, ये एक मिसाल है कि आप लोग क्यों छोटे से छोटा टाइम मेजर करते हैं। उसके बाद चलते हैं जी हम 1.12, व्हाट इज मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजरमेंट, के सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? तो सिग्निफिकेंट फिगर ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन द एक्सप्रेशन आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स।
क्लियर होगी बात? यहाँ तक हमारे पास 1.12 तक हमने सॉल्व कर लिया। ये आप लोगों के पास एग्जांपल है, आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर लेक्चर के अंदर इसे डिस्कस किया प्रॉपर। उसके बाद कहता है हाउ इज प्रिसीजन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट क्वांटिटी। अब ये वाला क्वेश्चन समझने वाला है कि किसी भी मेजरमेंट क्वांटिटी यानी कि मेजर्ड क्वांटिटी है, आप लोगों के पास कोई भी फाइनल आंसर है, उसकी आप प्रिसीजन कैसे करते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया? वो कहते हैं प्रिसीजन क्या है और ये किस तरह किसी भी क्वांटिटी से रिलेट करता है। तो समझे, देखें, वो कहता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर टू मेजर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एरर। यानी कि हम किसी भी चीज को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसके एरर्स या तो एक्यूरेट हो सकते हैं या प्रिसीजन उसकी करनी पड़ सकती है। एक्यूरेसी क्या है? कहता है इज हाउ क्लोज अ गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट्स आर द आर देयर ट्रू वैल्यूज। यानी कि मैं कहता हूं जी, ये मेरे पास एक पॉइंटर जो था, वो ये वाला पॉइंटर जो है ये गिरा था 0.5 सेकंड्स के अंदर या 0.25 सेकंड्स के अंदर। अब मैंने अगर इसको प्रिसाइज कर दिया, मैंने स्टॉपवॉच से इसका टाइम मेजर किया, तो वो हमारी प्रिसीजन होगी। लेकिन अगर मेरी ऑब्जर्वेशन से मुझे पता चला ये हाँ जी ये इतनी टाइम में मूव हो गया। अब इन अदर वर्ड्स प्रिसीजन इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ रैंडम एरर्स, अ मेजर ऑफ स्टैटिस्टिकल वेरिएबिलिटी। यानी कि ये अच्छे तरीके से हमें परसाइज्ड मेजरमेंट देने के लिए देने के अमल को क्या कहा जाता है? प्रिसीजन। कोई भी बड़ा अगर सिग्निफिकेंट फिगर है उसकी प्रिसीजन भी फिर बड़ी होगी। ठीक है जी, तो ये लिखा है दैट्स व्हाई ग्रेटर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हैज अ ग्रेट प्रिसीजन। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा कि ये शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हमने पिछले लेक्चर और आज के लेक्चर में मिला के 1.1 से 1.13 तक शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। और अगर आपका इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हो या आप लोगों ने कुछ भी समझ ना आ रहा हो, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं या डायरेक्ट कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को मजीद अच्छे से गाइड कर दूंगा। और कल का लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर होगा। 2 लेक्चर हमारे रह गए हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।